सुप्रभात बच्चों। रस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार के बाद उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, वियोग श्रृंगार। तो आइए देखते हैं वियोग श्रृंगार क्या है। मैंने यहाँ पर वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखी है, आप देख सकते हैं। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ नायक नायिका के बीच अनुराग होने पर भी, अनुराग का अर्थ है प्रेम, जहाँ नायक नायिका के बीच अगर अनुराग है, प्रेम होने पर भी उसकी प्रिय की मतलब उसके प्रियतम की निकटता न प्राप्त हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मतलब जहाँ नायक और नायिका में दूरी हो, वो एक दूसरे से दूर हों और विरह की अग्नि में जल रहे हों, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। एक बार फिर से हम लोग परिभाषा देखेंगे। जहाँ नायक नायिका के बीच अनुराग होने पर भी प्रिय की निकटता न प्राप्त हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। इस उदाहरण में प्रसंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं और गोपियां उनके प्रेम की विरह वेदना में जल रही हैं। तब वो अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि निस्दिन, निस्सी मतलब रात और दिन मतलब दिन, रात दिन बरसत बरस रहे हैं क्या, नयन हमारे, हमारी आंखों से रात दिन अश्रु बह रहा है, हमारी आंखें रात दिन बरस रही हैं। क्यों? कृष्ण की विरह वेदना में। वो छोड़कर चले गए हैं गोपियों को, इसलिए वो रात दिन रोती रहती हैं और कहती हैं कि सदा रहती पावस ऋतु हम पे। सदा क्या रहता है? पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। आंखें सदा बरस रही हैं, अश्रु बरस रहे हैं, तो कहती हैं कि सदा हम पर कौन सी ऋतु रहता है? पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। क्यों? जबते श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तब से सदा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु का ही प्रभाव रहता है। हम रात दिन रोती रहती हैं। यहाँ गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, अनुराग है, लेकिन श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त नहीं है, इसलिए वो विरह वेदना में जल रही हैं। अर्थात यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इस काव्य में वियोग श्रृंगार है, हम देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इस काव्य का स्थायी भाव। इस काव्य में स्थायी भाव रति है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है। अब इसमें संचारी भाव क्या है? उग्रता है, गोपियों के मन में संताप भी है, बेचैनी भी है, कृष्ण छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारे जो भाव है वो आ जा रहे हैं, क्योंकि ये संचारी भाव जो है स्थायी भाव के संगी साथी हैं। मैंने पहले भी बताया था, संगी साथी मतलब उसके साथ आते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे आश्रय कौन है? मतलब किसके मन में प्रेम जगा है? तो गोपियों के मन में। और किसके कारण जगा है? विषय क्या है? प्रिय कृष्ण का वियोग, वियोग है, उसके कारण उनके मन में विरह वेदना जगी हुई है, विरह वेदना जग गया है। अनुभाव यहाँ क्या है? रो रही हैं, अश्रु अनुभाव है। चेष्टाएं मतलब जो क्रिया है, क्या है? रोने का कार्य कर रही हैं। उद्दीपन क्या है यहाँ पे? मतलब वातावरण क्या है? मथुरा की स्मृतियां उद्दीपन है, जो उन्होंने कृष्ण के साथ बिताई थी। और पावस ऋतु मतलब ऋतु भी वैसा है, पावस ऋतु है, वो रो रही हैं, दुखी हैं। तो ये सारी चीजें मिलके वियोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति कराने में सहायक है। तो बच्चों, आप सबको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि जहाँ प्रिय की निकटता न हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। काव्य को पढ़कर आप समझ भी जाएंगे
कि यहाँ पे संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है। इसे हम एक और उदाहरण से देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ भी प्रसंग ये है कि गोपियां और कृष्ण के प्रेम में गोपियां विरह वेदना में जल रही हैं और वहाँ मधुबन में जो हरे भरे पेड़ हैं उनको देखकर उनके मन में रोष उत्पन्न होता है, खींचती हैं और कहती हैं कि मधुबन तुमकत रहत हरे। यहाँ मधुबन का अर्थ है ब्रज भूमि का एक वन है जिसका नाम है मधुबन, और वहाँ के जो पेड़ हैं वो हरे भरे हैं, उनके पत्ते हरे भरे हैं। तो गोपियां खींचती हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है, पूछती हैं किससे, वहाँ के पेड़ों से, मधुबन के पेड़ों से कि हे मधुबन के पेड़, तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे हो, कैसे हरे भरे हो, जबकि कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। तो क्या तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते कि उनके वियोग में, विरह वेदना में नहीं जल रहे हो, और तुम खड़े खड़े जल नहीं गए। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग तो अंदर से जल गई हैं, जल रही हैं विरह वेदना में, क्योंकि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं। और क्या तुम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते कि तुम लोग उनके जाने के बाद भी हरे भरे हो। तो कहती हैं कि हे मधुबन, तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे रह रहे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। उन्होंने कहा कि विरह वियोग मतलब श्याम सुंदर कृष्ण के विरह वियोग में वो चले गए हैं, तो उनका जो विरह है मन में, उस वियोग में, विरह वियोग में किसके, श्याम सुंदर के, कृष्ण के ठाढ़े खड़े खड़े ही तुम लोग क्यों नहीं जल गए, क्यों नहीं जल गए। हम लोग तो विरह वेदना में जल रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं जल गए, कैसे तुम हरे भरे हो। और ये बातें गोपियां मधुबन के वृक्षों से कह रही हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं बच्चों, स्थायी भाव क्या है, आप सबको पता ही है। श्रृंगार रस है, या तो संयोग श्रृंगार होगा या वियोग श्रृंगार होगा, दोनों में स्थायी भाव रति ही होगा। अब संचारी भाव क्या है, यहाँ पे बेचैनी है गोपियों के मन में और आक्रोश भी है। वो पेड़ों पर गुस्सा करती हैं और बेचैन भी हैं कि कैसे वो लोग हरे भरे हैं, हम तो विरह वेदना में जल रही हैं। आश्रय कौन है, गोपियों के मन में प्रेम का भाव पैदा हुआ है, उन्होंने इस भाव को आश्रय दिया है, तो गोपियां आश्रय हैं। विषय क्या है, कृष्ण का वियोग ही विषय है। यहाँ पे कृष्ण के वियोग के कारण ही यह विरह वेदना उत्पन्न हुई है। रति का भाव मन में आया है, विरह का भाव आया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अनुभाव क्या है। अनुभाव मतलब भाव के पीछे पीछे आने वाली क्रियाएं। अनुभाव है रोष, मन में रोष है, रो भी रही है, अश्रु भी है, खींचती भी है, खींच भी है। उद्दीपन देखिए क्या है, कृष्ण की स्मृतियां, जब कृष्ण यहाँ थे तो कैसा रहता था, या हम लोग क्या करते थे। गोपियों के मन में कृष्ण की स्मृतियां हैं। हरा भरा मधुबन भी है जिसको देखकर वो खींच रही हैं कि यहाँ सब जल रहे हैं कृष्ण के वियोग में और तुम लोग हरे हो। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से आपको ये समझ में आ गया कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। उदाहरण के माध्यम से आपने समझा वियोग श्रृंगार को। चलिए आप लोग ऐसा करेंगे कि वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के और सारे जो उदाहरण हैं उनको पढ़ के आप उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनके लक्षणों को लिखेंगे और तब आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।